क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इससे पहले मैंने आपकी 2.1, 2, 3 करा दी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, आप एनसीईआरटी से बुक खोलकर क्वेश्चंस रीड कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी है, इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? सपोज अ प्लांट हैज हाइट कितनी दे रखी है? 1.75 फीट, ओके, एंड इट ग्रोस बाय 0.5 फीट। और ये ग्रोथ जो होती है वो होती है क्या? 0.5 फीट, ठीक है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। हाइट निकालनी है आफ्टर 7 मंथ। तो देखो बेटा, आफ्टर 7 मंथ की हाइट क्या होगी? हाइट को आपने h से डिनोट कर लिया। 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, आफ्टर 7 मंथ पूछा है, तो यहाँ पे हो गया क्या? 1.75 प्लस 7 5 35, 1 डिजिट बाद पॉइंट, इनको प्लस करो। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 5 7 5 2 1 3 1 4 और 5, तो कितना हो गया आपका? 5.25, ओके, ये हो गया आपका 5.25। आई होप सबको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। आफ्टर 7 मंथ आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट होगी h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, तो ये हो गया 1.5 प्लस 0.5 इंटू 7 3.5, इसको हमने प्लस कर दिया, आगे 5.25। सेकंड पार्ट में देखो, उसने लिखा है कि आपको एक टेबल बनानी है जो 0 से 10 मंथ तक इसमें शो करे कि आपकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई है एवरी मंथ। देखो इंक्रीज हुई है एवरी मंथ, ये पूछा है उसने, तो आप एक क्या करोगे? आपकी इक्वेशन हो गई h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू क्या था आपका? 0.5 इंटू t। अब आपको क्या निकालना है? 0 से 10 मंथ्स तक निकालना है। तो 0 से 10 मंथ्स में आपकी हाइट हर महीने कितनी इंक्रीज होती है? तो देखो बेटा, आपको पहले इस तरीके से क्या बना देनी है? टेबल बना देनी है, ठीक है। उसमें आपको देखना है कि हर मंथ कितनी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो आप देखो यहाँ पे आपकी इक्वेशन है h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 t। तो जब मेरी हाइट जब मेरा जो t है वो कितना है, जो मंथ है वो कितना है हमारा? 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1.75 प्लस 0.5 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या बचा? 1.75। जब आपका मंथ कितना हो? 0 से 10 मंथ, जब मंथ हो 1, तो क्या हो गया? 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1, तो कितना हो गया? प्लस करो बेटा, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1, तो 1.75 और 0.5 5 12 2 कैरी 1, तो कितना हो गया? 2.25। तो कितना इंक्रीज हो रहा है ये आपको देखना है। जब 2 हो तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे क्या हुआ? 2 5 10, तो 1.75 1.0, तो कितना हो गया आपका? 2.75। मीन्स 50-50 जो है ये इंक्रीज हो रहा है 0.503, तो 1.75 प्लस 0.5। अब सब बच्चे फटाफट कर लो इसे कंप्लीट। 0.5 इंटू 3, तो क्या होगा? 1.75 और 1.5, तो कितना हो गया? 5 12, कितना हो गया? 3.25। इसी तरीके से आप इसे 10 तक निकाल सकते हैं। 1.75 प्लस 0.5 इंटू 4, कितना हो गया? 20, तो 1.75 और 2.0, तो कितना हो गया आपका? 3.75। उसके बाद आप 5 का निकालोगे, तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 5, तो कितना हो गया? 1.75 5 5 25, तो 2.55 12, कितना हो गया आपका? 4.25। इसी तरीके से आप इसको 10 तक निकाल सकते हो। 5.1.75 0.5
इंटू 6 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.75। ओके, इसी तरीके से आप इसका 0 से 10 तक निकाल लेना। 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7 कितना हो गया 7 5 जा 35, तो 3.55 12 कितना हुआ 5.25। इसी तरीके से बेटा 7 का निकल गया, यहाँ पे आप 8 का निकालो। 8 का मैं इधर की साइड निकाल देती हूँ। तो जब आप 8 का निकालोगे 8 9 और 10 तो निकालिए, ये हो गया 1.75 प्लस 0.5 इंटू 8, तो आपका क्या हो गया ये 5.75। उसके बाद 1.75 प्लस 0.5 इंटू 9 ये कितना हो गया 1.75। 4.5 कितना हुआ 12 कितना हो गया 6.25। उसके बाद 1.75 प्लस 0.5 इंटू 10, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ 1.75, ये हो गया हमारा 55.0, तो 57 ये हुआ हमारा 6.75। ठीक है, इसी तरीके से आपकी हाइट जो है वो 0.50 इंक्रीज होती गई है। क्या होती गई है इंक्रीज। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट h and t and explain why it represent linear growth। आपको इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, और लीनियर इक्वेशन तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे बना चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी आपको थर्ड पार्ट में जो है वो लीनियर इक्वेशन ही देनी है। और वो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, थर्ड पार्ट लीनियर इक्वेशन होगी h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू t, ये आपकी हाइट हो गई है। ठीक है, अब देखो एक बार मैं फिर से क्वेश्चंस को रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन देखो क्या था कि सपोज अ प्लांट, आपको मैं फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी की बुक में से रीड कर लेना। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड ग्रोथ जो दे रखा है 0.5 फीट दे रखा है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो हाइट आफ्टर 7 मंथ मतलब h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, इसकी मल्टीप्लाई करी, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद उसने कहा है कि एक टेबल बनानी है जिसमें 0 से 10 मंथ तक आपको निकालना है कि कितने इंक्रीज, वो जो है हाइट आपकी कितनी इंक्रीज होती गई है। तो आप ये 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी में मैंने 0 से लेकर 10 तक आपकी हाइट निकाल दी, तो 0.50 हर बार जो है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपका बोला है कि थर्ड पार्ट में आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, और लीनियर इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, देखो लिखा है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज। A mobile phone is bought for rupees 10,000. Its value decreased by rupees 800 every year. तो जो मोबाइल फोन है ना आपका, मोबाइल फोन इज बॉट बाय कितना 10,000 रुपीज का। ठीक है, कितने रुपीज का आपका जो फोन है वो खरीदा गया। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय रुपीज 800 एवरी ईयर। 800 डिक्रीज जो होती है, जो डिक्रीजिंग वैल्यूज है वो 800 रुपीज एवरी ईयर होती है। ठीक है, रुपीज 800 एवरी ईयर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। आपको वैल्यू निकालनी है कि आफ्टर 3 इयर्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो फर्स्ट पार्ट, आफ्टर 3 इयर्स उसकी वैल्यू, मैं इसको किससे डिनोट कर लूं, मैंने इसको v से डिनोट कर लिया। तो आफ्टर 3 इयर्स 10,000 माइनस 3 इंटू 800। ठीक है, अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, आपके सब्सक्राइब से और लाइक से ही तो मुझे लगेगा कि अब नेक्स्ट वीडियो भी मुझे बनानी चाहिए। माइनस करो 0 0 10 में से 4 6 9 2 7, तो यहाँ पे कितना आ गया 7600। ओके, आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे इसने लिखा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर
टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years। अब आपको 0 to 8 years से बताना है और ये बताना है कि उसकी जो वैल्यू है टाइम वाइज कितनी कम होती गई है। तो देखो मैंने इसको इक्वेशन को ऐसे लिखा था 10,000 माइनस, यहाँ पे मैं इसको टी कर लेती हूँ 800 इंटू टी, ठीक है। और वो बोल रहा है कि तुम्हें एक टेबल बनानी है। जब तुम एक टेबल बनाओगे ना तो टेबल बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है कि 0 से 8 इयर्स तक टेबल बनानी है। तो यहाँ पे लिखा 0 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, अब यहाँ पे उसी तरीके से हमें ये दिखाना है कि ये हमारी टाइम वाइज कितनी कम होती चली गई है, टाइम के अकॉर्डिंग हमारी कितनी कम हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि आपकी ये कितनी कम हुई है, ये आपको निकालना है। यहाँ पे मैंने इसको 0 से मल्टीप्लाई करी, 0 हो गया, तो यहाँ पे हो गया मेरा 10,000। उसके बाद 10,000 में फिर मैंने 800 की 1 में मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पे ये कितना हुआ 10,000 माइनस 800 करो, 10,000 माइनस 800 करो तो 0 0 10 में से 8 2 कितना बचा 90 200। ओके, 10,000 को फिर मैंने 800 में 2 से मल्टीप्लाई करी। अब देखो कितना कम हुआ, 10,000 में हमने 1600 माइनस करा, 0 0 10 6 4 सॉरी 0 0 0 10 6 4 10 में से 1 9, सॉरी बेटा एक मिनट, 0 0 0 9 में से 1 कितना हुआ 8, क्योंकि वो कम होना था ना इसलिए मुझे पता चली कि कहीं मिस्टेक हो गई है। 8400 10 में से फिर आपको 800 इंटू 3 कितना 8 3 का 24 माइनस करो, फटाफट करो, 24 माइनस करो तो 0 0 10 4 6 9 में से 2 कितना हुआ 0 0 10 4 6 9 में से 2 कितना बचा हमारा 76। ये हो गया 10,000 माइनस 800 इंटू 3 7600। फिर 10,000 माइनस 800 इंटू 4 तो कितना हुआ 10,000 में से 10,000 में से 8 4 का कितना होता है 32, 0 0 10 में से 2 8 9 में से 3 6 कितना बचा हमारा 6800। फिर उसके बाद सेम आप इसी तरीके से बेटा निकाल सकते हो 800 इंटू 5 तो 5 8 का 40, तो 10,000 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 0 0 0 कितना बचा आपका 6,000। फिर 10,000 में से आपको 800 इंटू 6 माइनस करना पड़ेगा, तो 8 6 का कितना होता है 48, तो 10,000 में से 4800 माइनस करो तो 0 0 10 में से 8 2 9 में से 4 5, तो कितना बचा 5200। तो 800 हमेशा मतलब वो हर महीने कम करता जा रहा है। 800 इंटू 7 फिर 10,000 माइनस 800 इंटू 8। अब आप इसको इसी तरीके से माइनस करो तो 10,000 सॉरी 10,000 माइनस 8 7 जा 56, 0 0 10 6 4 9 5 4 तो 44। फिर 10,000 में से आपको कितना माइनस करना है 64, तो 0 0 10 4 6 9 6 तो कितना बचा 4400। और उसके बाद आपका कितना बचता है हमारा 3600। तो बेटा 800 हमेशा ये आपका टाइम वाइज आपका कम होता चला गया, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट लिखा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट लेट v and t and explain why it represent linear। अब आपको लीनियर इक्वेशन बना दिया। लीनियर इक्वेशन तो मैं पहले भी सेकंड पार्ट में बना चुकी हूँ। लीनियर इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी कि v इक्वल टू 10,000 माइनस कितना कम हो रहा था वो 800 इंटू टी। इसी तरीके से मेरी लीनियर इक्वेशन में 800 वो कम होते चले जाएंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ, कहीं से कोई मिस्टेक हो गई हो या किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो आप बड़े ध्यान से समझना। देखो बेटा क्वेश्चन में लिखा था कि एक मोबाइल फोन 10,000 रुपीज का खरीदा गया है,
उसकी जो वैल्यू है वो हर साल 800 रुपीज डिक्रीज हो जाती है। तो आपको वैल्यू निकालनी है आफ्टर 3 इयर्स की। जब आप आफ्टर 3 इयर्स की वैल्यू निकालोगे तो v इक्वल टू 10,000 माइनस 3 इंटू 800, तो ये हो गया हमारा 10,000 माइनस 2400, कितना बचा आपका 7600। उसके बाद उसने क्या बोला है कि हमें इक्वेशन बनानी है, टेबल बनानी है जिसमें 0 से लेकर 8 इयर्स तक है, और ये बताना है कि हर ईयर एवरी ईयर आपकी कितनी वैल्यू उसकी कम होती चली जाती है। तो एवरी वैल्यू इसमें कितनी कम होगी, तो पहले आपको 0 का निकालना है, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, इसी तरीके से आप निकालते चले जाओगे। माइनस में आप देख लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, फटाफट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए, इसमें से आपको मल्टीप्लाई करना है और सीक्वेंस वाइज आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है। उसके बाद हमारी थर्ड पार्ट में लिखा है कि किस तरीके से आप एक लीनियर इक्वेशन बना सकते हो। तो लीनियर इक्वेशन हम इस तरीके से इसकी बना सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसी तरीके से बेटा हर एक्सरसाइज आपकी होगी। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना, अगर कोई डाउट नहीं है, आपको वीडियो भी अच्छी लग रही है तो भी लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। इस क्वेश्चन को देखो और अब मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, ठीक है। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। इतना आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 रीड करोगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। क्वेश्चन सभी का एक ही मेथड है, सिर्फ वैल्यूज को कहीं इंक्रीज कर रहा है, वो कहीं डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, मैं 3 पढ़ती हूँ। लिखा है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। कितनी है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो इनिशियल पॉपुलेशन है विलेज की वो कितनी है। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो विलेज की वो कितनी है 750। ओके, एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज की 50 पीपल्स जो है वो 50 पीपल मूव कर जाते हैं फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी आफ्टर 6 इयर्स। आफ्टर 6 इयर्स निकालना है, तो मैं इसको पॉपुलेशन को पी से डिनोट कर लेती हूँ। तो आफ्टर 6 ईयर मेरी क्या होगी 7.50 प्लस 6 इंटू 50। करो बेटा सभी, 7 क्या होगी 750 प्लस 6 इंटू 750 प्लस 6 इंटू कितनी होगी बेटा 50, ठीक है। तो कितनी आपकी जो है ये इंक्रीज हो रही है, तो अब आप इसका निकालो तो ये कितना हो गया 750 प्लस 6 5 300। तो 750 में 300 प्लस करो तो 0 5 8 9 10, तो कितना आ गया बेटा 1050, ठीक है। सबको समझ में आया होगा। उसके बाद अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करो। सेकंड पार्ट में लिखा है कि आपको ये बताना है कि जो पॉपुलेशन है सिटी की वो कितनी इंक्रीज होती चली गई, कब तक 0 से लेकर 10 इयर्स तक। देखो बेटा अब तक टेबल सबकी सेम है, तो अब तो टेबल बनानी आपको भी आ गई होगी। क्वेश्चंस बहुत इजी है, सिर्फ कैसे तुम इसे समझ पा रहे हो आपको सिर्फ यही देखना है ना। तो अभी आप फिर से एक टेबल बनाओगे, ठीक। आज मेरे मार्कर थोड़े से बेटा लाइट चल रहे हैं, ठीक। यहाँ पे मेक अ टेबल, आपको एक टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए मैंने p इक्वल टू क्या मेरी पॉपुलेशन हो गई 750 प्लस क्या हो गई इंक्रीज हो रही है हमेशा, तो t इंटू कितना 50। ओके, 750 प्लस t इंटू 50। अब आपका 0 से 10 इयर्स तक आपका निकालना है। 0 से 10 इयर्स तक निकालो, तो देखो कैसे कैसे निकल रहा है बेटा, निकालो। पहले आपने 0 का निकाला तो ये हो गया 750 प्लस 0 इंटू 50। इसी तरीके से आप निकालते जाओ, इसमें मैं फटाफट निकाल रही हूँ बेटा। 0 इंटू 50 तो कितना बचा 750। ओके, इसी तरीके से आपको 10 तक निकालना है। जब 1 का निकालोगे तो क्या होगा 750 प्लस 50 कितना हो गया 800। उसी तरीके से 2 का निकालो तो 750 प्लस 52 जा कितना हुआ 100, तो कितना हुआ 850, क्योंकि 50 वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पे 750 प्लस 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 3
का निकालोगे तो 750 प्लस 200 कितना हो गया, 750 प्लस का 4 5 20, तो ये आपका कितना हो गया 950। उसके बाद आप 5 का निकालोगे तो ये क्या होगा 750 प्लस 250, तो ये आपका कितना हो गया 1000। उसके बाद इसी तरीके से आप 10 तक निकाल सकते हो, 750 प्लस 6 5 कितना हो गया 300, तो क्या हो गया 1050। उसके बाद 7 का निकालो तो 750 प्लस ये हो गया हमारा कितना 6 5 30 300। उसके बाद 7 का निकालोगे तो कितना हुआ 350 और ये कितना हो जाएगा हमारा 1100। उसी तरीके से आप 8 9 और 10 का भी निकाल सकते हो। निकालिए, जब 8 का निकालोगे तो निकालो आप फटाफट, क्या होगा 750 प्लस 400 तो कितना हो गया बेटा 1150। फिर 700 प्लस 7 8 9 9 4 450, तो ये आपका कितना हो गया 1200। उसी तरीके से 750 प्लस 0 से 8 तक 10 तक निकालना है ना, 8 9 10, तो यहाँ पे 10 5 500 तो क्या हो गया 1250। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमारी जो वैल्यूज है वो 50-50 इंक्रीज होती गई है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में फिर से आपको लीनियर इक्वेशन ही बनानी है। अब लीनियर इक्वेशन जब आप बनाओगे तो लीनियर इक्वेशन सिंपल है, मैं सेकंड पार्ट में बता देती हूँ लीनियर इक्वेशन हमेशा। तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन 750 प्लस 50 इंटू टी, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई p इक्वल टू 750 प्लस 50 इंटू टी। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से आपको समझाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज, तो फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर का पूछा है। तो 750 प्लस 6 इंटू 50, 6 5 300, तो ये हो गया। उसके बाद हमारी जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें एक टेबल बनानी है जो 0 से लेकर 10 इयर्स में ये बताए कि हर ईयर वो एवरी ईयर कितनी इंक्रीज होती गई है उस सिटी की पॉपुलेशन। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको क्या बताना है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है कि लीनियर इक्वेशन कितनी उसकी ग्रो होगी। इसी तरीके से बेटा आपका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो गया है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो आप बुक निकाल के। लिखा है अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज ₹600। एक टेलीकॉम जो कंपनी है वो चार्ज करती है कितना, चार्ज करती है कितना 600 रुपीस। कितना चार्ज करती है 600 रुपीस। फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। तो जो रिड्यूस होता है, रिड्यूस कितना हुआ है, जो रिड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है बेटा 15 रुपीस। कितना रिड्यूस हो रहा है 15 रुपीस। उसके बाद उसने कहा है कि आपको एक इक्वेशन बनानी है जिसमें राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डे। आपको इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाइए बेटा। इक्वेशन होगी क्या, bx इक्वल टू 600 माइनस 15x। क्या बनी थी इक्वेशन 6bx इक्वल टू 600 माइनस 15x। क्योंकि ये जो है ना 15 जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में उसने लिखा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो आप कैसे निकालोगे कि 600 माइनस 15x इक्वल टू कितना हुआ बेटा 0। तो 600 इक्वल टू कितना हो गया 15x। 600 इक्वल टू 15x या x इक्वल टू आपका क्या होगा बेटा 600 अपॉन 15। ठीक है, काटो इसे 15 4 का कितना हो गया 60, तो x इक्वल टू कितना हो गया 40। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद उसने थर्ड पार्ट में बोला है आपको एक टेबल बनानी है
जिसमें वही 1 से 10 डेज तक इसमें आपको निकालना है कि जो बैलेंस है वो आपका टाइम वाइज कितना कम होता चला गया। तो टाइम वाइज कितना कम होगा ये आपको देखना है। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है कि बताना है कि वो कितना कम होता चला गया। तो हमारी जो टेबल बनी थी वो थी bx इक्वल टू कितनी थी 600 माइनस 15x। ओके, अब इसी तरीके से आप टेबल बनाओगे और 1 से लेकर 10 डेज का आप निकालते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, वही उसी तरीके से टेबल बनाओ और आपको यहाँ पे 0 से 1 से 10 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 निकालो। तो आपने पहले 600 माइनस 50 निकालना है। ओके, उसके बाद 600 माइनस 15 टू ज़ा कितना होगा 30 निकालना है। इसके बाद आपको 600 माइनस 50 3 ज़ा 45 निकालना है। उसके बाद 600 माइनस 15 4 ज़ा 60 निकालना है। उसके बाद 600 माइनस 15 इंटू 5, ठीक है, 600 माइनस 15 इंटू 6, 600 माइनस 15 इंटू 7, उसके बाद 600 माइनस 15 इंटू 8। इसी तरीके से आपको 10 तक निकालना है। 15 इंटू 9, फिर 600 माइनस 15 इंटू 10। ठीक है, आपको इस तरीके से निकालना है। मैं एक कर देती हूँ, मेरा बेटा आज मार्कर नहीं चल रहा है अच्छे से, तो ये आप खुद माइनस कर लेना क्योंकि मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। 10 5 5 9 में से 1 8, तो कितना बचा आपका 585। ठीक है, इसी तरीके से आपको माइनस करते हुए यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, मैं फिर से आपको एक बार क्वेश्चंस रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि a telecom company charge ₹600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 for each day. तो चार्ज आपका 600 दे रखा है, रिड्यूस कितना है 15 रुपीज। तो bx जो आपका बैलेंस बचेगा वो कितना बचा 600 माइनस 15x। सेकंड पार्ट में उसने लिखा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। तो 600 माइनस 15x बैलेंस रन आउट कब हो जाता है, तो bx इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0। तो 600 इक्वल टू 15x या x इक्वल टू 600 बाई 15 कितना हो गया 40। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में उसने बोला है कि आपको 1 से 10 डेज तक का निकालना है कि जो बैलेंस है वो कितना रिड्यूस होता चला गया। तो हमारी इक्वेशन जो बनी थी वो ये है, 1 से लेकर 10 तक मैंने सीरीज बनाई। इस तरीके से आप वैल्यूज रखोगे और यहाँ पे इसको माइनस करते हुए चले जाओगे। ठीक है, आई होप ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।